च्युइंगम से रिंकल्स होते हैं? च्युइंगम से बार बार च्युइंग मूवमेंट्स कर रही हूँ, मैं अपने आईब्राउज रेज कर रही हूँ, तो आपको एजिंग आएगी जल्दी। आई रेड अ स्टडी कि जेन ज़ी फास्टर एज कर रहे हैं देन मिलेनियल्स। व्हाई? पूरी लाइफस्टाइल हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है। द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईटिंग, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम कितना प्रोटेक्शन करते हैं, हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, हम रात को स्किन को रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू अर्ली एजिंग। फेशियल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। छोटे छोटे पार्लर्स में करते हैं गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल। That is not right for your skin. And also the massage techniques that they use. जो बहुत प्रिटी लुकिंग लोग होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं वर्सेस थोड़े एवरेज लुकिंग पीपल। Absolutely. ब्यूटी की कोई डेप्थ थोड़ी ना है। Who's a beautiful person? हमारी स्किन हिंट्स देती है कि हम एज कर रहे हैं। क्या हिंट्स होती है? पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस आना, डलनेस। जो लोग फिर एस्थेटिक्स करवा के बेटर हो जाते हैं, डू दे फील मोर कॉन्फिडेंट? Sometimes it has affected people's relationships. बॉयफ्रेंड ने कमेंट दे दिया और शादी में रिजेक्शन फेस करना पड़ा, तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट होगी। कोई 20s में स्टार्ट कर दे अपनी स्किन का केयर करना, वो कितने टाइम पे अपनी एजिंग को डिले कर सकता है? आई हैव सीन पीपल जो अपने एज से इवन 10 years यंगर लगते हैं। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? हम सबको हेल्दी स्किन चाहिए, इसीलिए हम लाए हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं एडवांसिंग स्किन हेल्थ फॉर एवरी स्किन स्टोरी विद सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट्स एट अ फिल्म। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट एजिंग। आजकल हर कोई यंग दिखना चाहता है, लेकिन क्या आप एक्चुअली में एजिंग डिले कर सकते हैं? आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर नीति गौर, एन एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे यंग एज में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगाना सेफ है, रेटिनॉइड्स क्या होते हैं और कौन सी एज में यूज करना सही है, सैटिन पिलो केसेस, फेस योगा, ग्वाशा, क्या ये सब ट्रेंड सच में काम करते हैं, और एंटी एजिंग के लिए आपको कौन से फूड्स कंज्यूम करने चाहिए। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। डॉक्टर नीति गौर, वेलकम टू फिगरिंग आउट। टेल मी, अब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग एज फास्टर कर रहे हैं? क्यों लोग एज ज़्यादा जल्दी हो रही है लोगों की, एंड कंसर्निंग भी क्यों है ये? सबसे पहले स्ट्रेस है। हम अपने पिट्यूटरी को, हम अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को हम डी-स्ट्रेस लेवल्स पे ला ही नहीं रहे हैं। हम स्ट्रेस लेते हैं। हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बट हम छोटी चीज़ें, हम समय से नहीं खाना खाते हैं, हम समय से नहीं सोते हैं, हम सर्काडियन रिदम जो एक्चुअली बनाया हुआ है, विच गॉड हैज मेड इट लाइक दैट फॉर ऑल ऑर्गन्स। स्किन भी एक ऑर्गन है ना, तो हमारा दिन में डिफेंस में रहता है स्किन और रात में रिपेयर मैकेनिज्म में रहता है, बट हम हर ऑर्गन को वो चांस ही कहाँ दे रहे हैं। तो एजिंग होगी। व्हाट इज एजिंग? एजिंग इज मेरी हीलिंग और रिपेयर कैपेसिटी का स्लो डाउन होना इज एजिंग। जब मैं उसको टाइम ही नहीं ठीक से दे रही हूँ, कैसे करेगी? तो ये हर किसी के लिए होता होगा ना? या फॉर एवरी एज ग्रुप, फॉर एवरी पर्सन, राइट? तो आई रेड अ स्टडी कि जेन ज़ी फास्टर एज कर रहे हैं देन मिलेनियल्स। व्हाई? मिलेनियल्स भी तो एम्बिशियस है, मिलेनियल्स को भी सर्वाइव करना है, मिलेनियल्स को भी देखना है कि और बड़ा कुछ करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। Then Gen Z's क्यों कर रहे हैं? You know, millennials tell me that my mother used to look younger at this age than I'm looking. So the stresses your mother took, same thing with every generation. What we're eating, हम कह रहे होंगे हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, we don't know कितना ऑर्गेनिक है वो, you know, frankly. So the quality of what we're eating, हमारी lifestyle daily और हमारे stress factors, no, ये सब कुछ हमारी एजिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्ट्रेस नंबर 1 फैक्टर है, बट सन एक्सपोजर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, हमारा सन एक्सपोजर बढ़ रहा है, नो, देन हमारा शुगर इनटेक, प्रोसेस्ड फूड इनटेक भी तो बढ़ रहा है। ऑल ऑफ दैट वी आर कॉजिंग सो मच ऑक्सीडेंट अक्यूमुलेशन इन द बॉडी। कितने हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, कितने हम लोग सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, यू नो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स। आप बच्चों को फ्रूट्स खिला के दिखा दो, नहीं खाते। फ्रूट्स खाने चाहिए देन? ऑफ कोर्स। कौन से फ्रूट सबसे बेस्ट होते हैं? जो सिट्रस फ्रूट्स तो हैं ही, यू नो, सो एनीथिंग, ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टमाटर, कीनू, कीवी, इट्स वेरी गुड। बेरीज, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। Okay, strawberry, blueberry, blackberry. All berries. Because they're rich in antioxidants. Banana also, but actually क्या है, banana थोड़ा सा high glycemic index में आ जाता है. And banana, apple and all that, थोड़ा सा, but see, every fruit has its own value actually. Okay. Yeah, so grapes भी आप ले लो,
आप शुगर केन ले लो, आप एप्पल ले लो. शुगर केन खराब नहीं होता खाना? लाइक आई सेड, खराब नहीं है, बट देन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से देखें तो अच्छा है, बट क्योंकि हम इतना ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स अदरवाइज खा रहे हैं एवरी डे एंड एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू स्ट्रेस फैक्टर्स, दैट हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेट हो रहा है. सो अगर हम देखें तो हम फिर बोलते हैं कि अच्छा चलो आप एप्पल मत खाओ, आप बनाना मत खाओ, आप ग्रेप्स मत खाओ, आप मैंगो मत खाओ, आप शुगर केन मत खाओ, बट इन सब में भी तो अपनी वैल्यू है. तो इफ वी कीप दैट असाइड तो फिर हम बोलेंगे कैरोटीनॉइड्स खाओ, आप पपाया खाओ, आप कैरेट ज़्यादा लो, आप सिट्रस फ्रूट्स लो, आप ये बेरीज लाइक वी से एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं लो, सीड्स लो. तो जो लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो फास्टर एज करते हैं? One of the factors amongst many. One of the factors. कौन कौन से फैक्टर्स से एज फास्टर होती है? कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर हम करते हैं और वो खराब है, सब कुछ, जिसकी वजह से हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जो हमारी स्किन में हम सब कुछ, हमारी पूरी लाइफस्टाइल हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है. हम द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईटिंग, हमारी हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्टिविटी, हमारा लेवल कैसा है, हम कितना प्रोटेक्शन करते हैं अपनी स्किन का. बिकॉज एजिंग हम सोचते हैं हम केवल सैगिंग से एसोसिएट कर रहे हैं ना एजिंग, बट एजिंग इज नॉट जस्ट दैट. हमारे फाइन लाइंस आना, टेक्सचर चेंजेस होना, पिगमेंटेशन इश्यूज होना, ये सब भी तो एजिंग है ना. तो हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, हम रात को स्किन को रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अर्ली एजिंग. बट रिपेयर होता कैसे, कब होता है? रिपेयर सर्काडियन रिदम है बॉडी का. डे टाइम बॉडी डिफेंस मोड में होती है, इसलिए हम एक्टिव होते हैं. रात में स्किन, बॉडी के सारे ऑर्गन्स रिपेयर में होते हैं. तो सिर्फ सोने से रिपेयरिंग होती है? ऑफ कोर्स. स्लीप ग्रोथ हार्मोन की जो जनरेशन है वो बढ़ाता है, एंड ग्रोथ हार्मोन हमारे सारे सेल्स को एक्टिव रखता है ना, उसकी रीजनरेशन करता रहता है. आप उसको चांस ही नहीं दोगे, आप रुकोगे ही नहीं, आप रेस्ट ही नहीं करोगे या एडिक्वेट रेस्ट नहीं करोगे, तो वो ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज होना है, उसको जो अपना काम करना है, सेल जनरेशन करना है, वो नहीं कर पाएगा. टेल मी, एडिक्वेट रेस्ट क्या होता है? हर डॉक्टर बोलता है, हर डर्मेटोलॉजिस्ट. एडिक्वेट रेस्ट इज see, when people ask me this, I always tell them, ideally we should get up at 6 o'clock in the morning. And should have slept for 8 hours before that. और 10 बजे सो जाओ. हाँ, and हम में से कितने कर रहे हैं ये? Because circadian rhythm ऐसा है कि after 9 o'clock, after 9 o'clock, 10 o'clock हमारी बॉडी का रात का रिपेयर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है. So that's adequate rest is 10 से 6 तब आइडियल रेस्ट इज. और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोई 12 बजे सो रहा है लेकिन 8 घंटे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है और 8 घंटे सो रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, बिकॉज सर्काडियन रिदम ऐसी है. तो कुछ हो नहीं सकता, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है? बिकॉज जैसे जैसे एक्सेस बढ़ते जा रहा है दुनिया में, जैसे नई चीज़ें आते जा रही है, जैसे एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो नाइट लाइफ और एक्टिव होती जा रही है और बढ़ते जा रही है, राइट? 10 बजे सोना इज़, आई डोंट नो कितने लोगों, यंग लोगों के लिए पॉसिबल भी है. लाइक मैं तो घर 10 बजे जाता हूँ काम करके. आई डोंट इवन नो प्रॉब्ली. तो सब सोएंगे कैसे? यू नो, वील हैव टू हैव बेटर कोपिंग मैकेनिज्म्स. क्या होते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स और बेटर क्या होते हैं? सो व्हाट वी ईटिंग हमें वॉच करना है, ना, कॉन्शियसली वॉच करना है. हम जब टाइम से सो सकें, चलो हम एक पैटर्न बना लें. हमको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है. हमें हमारे स्ट्रेस, हम लाइक आई सेड, हम हमेशा अंडररेट करेंगे ना. अब हम टाइम से सो ही नहीं रहे तो स्ट्रेस ही है ना मेरी बॉडी के लिए. उसको एडिक्वेट रेस्ट नहीं दे रही तो स्ट्रेस है. तो मैं उसको डी स्ट्रेस करने के लिए योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूँ. सो ऑल ऑफ दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग इट अ लिटिल ईजियर फॉर मी. और टेल मी, हम वेरी बेसिक क्वेश्चन कि एज होते क्यों है? क्या होता है बॉडी में जिसकी वजह से स्किन बेकार लिखने लग जाती है धीरे धीरे एजिंग? हाँ, तो जब हम एज हो रहे होते हैं, हमारा जो हमारा इलास्टिन और कोलाजन है, मतलब जो हमारे फर्मिंग एलिमेंट्स हैं, जो हमें टाइट रखते हैं स्किन को, वो कम होने लग जाते हैं.
Okay. वो डिप्लीट होने लग जाते natural हैं, process वो है। ब्रेक डाउन होते हैं, हाँ वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और उनका रिपेयर रीजनरेशन उतना स्पीड से नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है नो आफ्टर सर्टेन एज। तो इस वजह से हमारे जो फर्मनेस थी हमारी स्किन की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो हमारी स्किन सैगिंग लगती है, थोड़ी लटकने लग जाती है। हाँ, तो वो एक इलास्टिन कोलाजन का जो हमारा जनरेशन है वो स्लो डाउन होने से और उसका ब्रेक डाउन बढ़ने से हमें एजिंग होती है। इसको रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट हम स्लो डाउन कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरी हर साल स्किन फॉर एग्जांपल लटकती जा रही एक स्पीड पे, 2x स्पीड पे एग्जांपल, तो उसको 1x पे कर सकते हो आगे के लिए। हाँ, बट एजिंग तो अंदर चलती है। बट ये रिवर्स नहीं कर सकते वापस, अगर एक बार लटक गई स्किन तो फिर वापस रिवर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स, हम जैसे एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, आप इन प्रोसीजर्स को करवा के, जो लेजर बेस्ड प्रोसीजर्स हैं, आप अपने सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हो। सो वो फॉर्मिंग में हेल्प करता है। बट रिवर्स हो सकता है? कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो सकता, बट आप age असिस्ट कर हो गए सकते हो, प्रिवेंटिव हो सकते हो आगे के लिए। आइडियल वे और आइडियल कोई प्रोसीजर कोई 20s में स्टार्ट कर दे फॉर एग्जांपल अपनी स्किन का केयर करना है, जो हम चीज़ें बात करेंगे अभी, वो कितने टाइम पे अपनी एजिंग को डिले कर सकता है? सो अगर हम पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच करेक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो आई हैव सीन पीपल जो अपने एज से इवन 10 years यंगर लगते हैं। तो 35 बट में अगर मैं ये सोचूं कि मैं अब 45 की एज में मैं 50 की लग रही हूँ और अब मैं कुछ करा लूँ सडनली और अब मैं 35 की लग जाऊँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो मैं 35 में सोच लूँ कि मैं 45 पे 35 ही दिखनी चाहिए तो मैं करा सकती हूँ? हाँ, बहुत ही पर्टिकुलर फॉलो करोगे तो हाँ। ओके, बट बट रियलिस्टिक क्या है? रियलिस्टिक तो इतना तो है कि 45 पे 40 तो दिख सकते हैं। ओके, रियलिस्टिक 5 साल है, आइडियल इज 10 साल, उससे ज्यादा नहीं होता। बट हमारी डेली लाइफ ऐसी है कि हमें आइडियलिज्म तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते और स्किन तो सब रिफ्लेक्ट करेगी। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ सेलिब्रिटीज हैं वो एज ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ही, लाइफस्टाइल रेगुलेटेड रखना इंपॉर्टेंट है ही, एंड ऑफ कोर्स टाइमली इंटरवेंशन in terms of the right products when it was the right age for that, and timely intervention for anti-aging or preventive aging procedures. आप correct time पे filler शुरू कर रहे हो. Now we have Profilo, which is a biomodulator, which is neither a filler nor a booster, in between. So when you're doing all of this timely, you will age gracefully, no? ये सब बहुत ज़्यादा time consuming नहीं है? Not really. It's a habit. And healthy habits are never time consuming. किसी को celebrity जैसा दिखना है और maintain रखना है वैसे ही अपने आप को, somebody जो आज 25 साल का है या 25 साल की है वो ये देख रही है, कितने टाइम में डर्मेट के साथ विजिट करते रहना चाहिए in order to, because celebrities keep visiting and that's why वो 20 साल तक they keep looking the same way. So for a youngster, every 3 to 6 months. Okay. Every 3 to 6 months, because आपका स्किन सेल टर्नओवर रेट नेचुरली इतना अच्छा है कि आप करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज करोगे, आप कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करा लोगे जिनकी थोड़ी, जैसे स्किन बूस्टर करा लिया, तो इनकी आपने डेड सेल हटाने का कोई प्रोसीजर करा लिया, तो आपकी खुद की सेल टर्नओवर रेट आपको इतना सपोर्ट कर देगी कि आप लॉन्गर फॉलोअप्स कर सकते हो। Okay. बट फॉर समबडी बियॉन्ड इट, देन एटलीस्ट once in every 2 months, once in every 8 weeks, you should see a dermat. Do you think, here's a question, because I've noticed something, जो बहुत प्रिटी लुकिंग लोग होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं और वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वर्सेस थोड़े एवरेज लुकिंग पीपल? Absolutely, all the time. तो फिर क्या मतलब, अब तो जब तुम ऑलरेडी तुम्हें देख के 50 लोग जल रहे हैं, तुम क्या खुद के लिए स्ट्रेस ले रहे हो? Why do you think this happens? That's where psychology comes in, because you're already so good. I think perfection इसीलिए sometimes problematic हो सकता है. हमें वो perfect लग रहे हैं, but उनके वो जो 1-2 flaw होंगे उनके लिए वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं, because they're already there, so they want to go up there. So sometimes I think perfection is a problem. Sometimes beauty की कोई depth थोड़ी ना है. So who's a beautiful person? Beautiful person, तो from the visible aesthetics point of view, मैं internal बात नहीं कर रहा. For us, beautiful person is someone who has a healthy skin. So which is your skin texture. Healthy पता कैसे चलता है skin है? Skin texture. Okay. जिस तरीके की pigmentation से, it's not very pigmented,
इट्स नॉट फाइन लाइन से हम बचे हुए हैं, स्किन हेल्दी है, सपल है, सॉफ्ट है, रेडियंट है, ग्लोइंग है, यू नो. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल. एंड थोड़ी सी ब्यूटी एसिमेट्री में भी होती है, थोड़ी सी ब्यूटी इम्परफेक्शन में भी होती है, यू नो, बट देन इट हैज इट्स ओन चार्म, नो. सो रिकग्नाइजिंग दैट आप प्लेजेंट लग रहे हो, आप रेडियंट लग रहे हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, नो, दैट इज ब्यूटिफुल. एंड स्टिल पर बहुत लोग होते हैं जो ये सब होते हैं और उसके बाद भी हाँ, because I could be beautiful for someone, but I would want more on myself. Why not? And we're in the era, and it's only going to get better, where we can know if I don't like something about myself, I can make it a little better. Like the other day, I had a young girl who was very conscious about her nose. And when I was looking at her and I said, aesthetically, I make noses like these, you know? So ये तो कुछ भी नहीं है. बहुत अच्छा है बच्चे, why you know, bother about it? Her mother was also, so we've tried to speak to her a lot, and she's very conscious about it. Then I said, okay, you know, if you're conscious about it, we'll work on it. And when we worked on it, I realized, yeah, she is right, because it's looking even better now. After we worked on it, it's looking even better. So, you know, sometimes it's what we call as perfect. There is a possibility and capability beyond point of view ही है. I think it's just point of view. Yeah. Like मतलब even better. अगर वो करते ही नहीं तो भी बेटर ही थी ना. हाँ. अगर आप बनाते हो दूसरों की ऐसी, बेटर का परसेप्शन हमारे हिसाब से था ना. People other than her. She wanted it to be better for her. उसकी तो कोई एंडिंग ही नहीं है. मतलब people can go crazy about it then. That is why I always say that it's overdoing anything is somewhere going to cause some harm to us. You know, some damage will always happen whenever we're overdoing. But first चीज़ बताओ कि मेरी स्किन कितना एज कर चुकी है या कितनी हेल्दी है, ऐसा कुछ पता कर सकते हैं? कोई टेस्ट होता है? Not really. We have मैं कैसे पता करूँ कि मेरी dermoscans. Okay. जो एक like a Woods lamp, जो एक एनालिसिस कर सकता है कि कितना जैसे फोटो डैमेज है मेरी स्किन पे, या कितने फाइन लाइंस दिख रहे हैं. आप एक एवरेज एस्टिमेशन ले सकते हो जिससे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से आपकी स्किन एज को आप मैच करके देख सकते हो, इज इट अप्रोप्रिएट. ओके. बट इट्स मोर ऑफ अ क्लिनिकल असेसमेंट. ओके. व्हाट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन में देखें तो व्हाट योर डर्मेटोलॉजिस्ट असेसेस फॉर यू. That is to be, it's more like an observation thing. Okay. But ऐसे short answer नहीं. Not yet. But we'll get there someday. We have a lot of scans. But ये scan कौन सा होता है? It's dermoscan. It's actually a Woods lamp. Which अगर किसी को करवाना हो तो क्या बोल के आए डर्मेट के पास? Woods lamp. Woods lamp examination करना है. So I did. मैं एक wellness center गया था and वहाँ पर मेरा scan किया था face का. They did some machines थी and they were using कोई AI यूज़ करके वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कैसे मेरी स्किन अगर इतना डैमेज नहीं होता तो कैसी दिखती, अब इसके बाद मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो ऐसे अगले 4 साल में 2 साल में बेटर कैसे हो सकती है, राइट. वो पूरा स्कैन करके बताया. एंड उसमें भी सेम यही था. उन्होंने फाइन लाइंस बता दी, मेरी स्किन की एज बता दी, मैं कितना डैमेज कर चुका हूँ, सन की वजह से कैसा है, मेरे कम्प्लेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे को एक्ने कहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं, कहाँ पे कम आ सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ इट वॉज ट्रू. So वो स्कैन, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड फॉर दैट स्कैन है. अच्छा, वो वुड लैम्प ही होगा. वुड लैम्प है और AI उसका एनालिसिस करके आपको बता रहा है. सो प्रॉब्ली उन्होंने वुड लैम्प पे फिर एक सॉफ्टवेयर लगा के और हाँ करेक्ट बेटर कर दिया होगा. बट यू नो वी विल इवैल्यूएट सो मच, वो भी हम स्ट्रेस कर लेंगे अपने ऊपर. फेयर. स्किन व्हाइल वी से ना बार-बार हम बोल रहे हैं ना लार्जेस्ट ऑर्गन है. इवैल्यूएट ऑलरेडी करते हैं. हाँ, बट इसका ना सेल टर्नओवर रेट बहुत स्लो है इस ऑर्गन का. तो वील हैव टू गिव इट टाइम. अब मैंने कुछ प्रोसेस आज शुरू किया तो मैं अगले दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन में नहीं उसमें रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकती. सो इफ आई कीप लुकिंग एट माई सेल्फ एंड टेलिंग माई सेल्फ नहीं ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, माइंड दैट स्ट्रॉन्ग इट इज, तो फर्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक हम ऑलरेडी बहुत असेस करते हैं. जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं वो ऑब्सेस्ड होते हैं. एंड दैट्स वेयर एक्चुअली वी इन आवर प्रैक्टिस रियलाइज दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. वी आर जस्ट टू जजमेंटल एंड अनफेयर ऑन आवरसेल्व्स समटाइम्स. एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अस. ऐसे नहीं कि हम खुद के लिए ऐसे होते हैं, किसी किसी की आदत होती है. तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, वो कार अभी घर से उतरे हैं, कांच में देख के आए, कार में बैठे हैं,
एकदम से उनको कांच में देखना है, कहीं जाते हैं कांच में देखना है, जहाँ कांच दिखा वहाँ बाल वो बनाने, राइट? दैट्स इट्स देयर हैबिट. मेरी टीम में इधर लाइक इन माई ऑफिस, इन माई टीम स्टूडियो में देयर आर पीपल जो खुद को देखते हैं, प्लस वो खुद के बाद मुझे भी देखते हैं. सो इट्स जस्ट आदत है कि ओके किसी किसी को फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से. जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, सो अब मेरी टीम में बोले नहीं आपकी आंखें रेड दिख रही, यू हैव टू पुट. एंड आई वाज लाइक ओके, ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मे बी नोटिस भी किया तो इग्नोर किया. बाल सही नहीं लग रहे हैं, आपको बाल बनाना. लाइक हर चीज़ किसी किसी की आदत होती है, वो खुद में भी देखते हैं, दूसरों में भी देखते हैं. ट्रू. सो ऐसी आदत, So actually इज इट गुड और बैड? अच्छा है partly, but overdoing anything is not good ना. Don't get obsessed. Yeah. मैं बोलूँ ना, stress is not just being ambitious or being short-tempered. Stress is this also. Over-evaluating, over-analyzing is also stress. Do you think my skin is healthy? Yes, quite healthy. Quite healthy. Rate from 10? Be honest. 6. Okay, so quite का है फिर तो ये 6 स्टैंडर्ड है. भाई क्या हमारे लिए बहुत अच्छा है अभी. अच्छा, क्या मिसिंग है? व्हाट डू यू फील इज मिसिंग? ये मैं हर डर्मैट से पूछा बाय द वे मैंने. मज़ा आता है मुझे, जस्ट बिकॉज आई फील इट गिव पीपल मोर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि क्या सही दिखता है आप लोगों को, क्या गलत दिखता है. सो मुझे जो दिख रहा है, I'll tell you that, मुझे डिस्क्रोमिया दिख रहा है. मतलब? You know, there is a bit of uneven tone. Okay. Laterally. Yeah. I hope you use your sunscreen regularly. हाँ, I use. सो ये आपको एक प्रॉब्लम लगी, और क्या प्रॉब्लम लगी? दो चीजें, एक है डिस्क्रोमिया और एक्ने. ये एक्ने तो इधर. हाँ, सो एक्ने इज आल्सो बैक्टीरिया ना. दैट्स आई एम सेइंग ना, स्किन हेल्दी होनी चाहिए ना. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स है. और क्या प्रॉब्लम है? कुछ जॉ लाइन, एसिमेट्री, फिलर्स, अंडर आई, क्या होता है? सो अंडर आई कर सकते हैं हम, क्योंकि ये थकी हुई दिखती है हमेशा. अंडर आई कर सकते हैं. हम हाइड्रेट कर सकते हैं स्किन को. एट योर एज द स्किन हैज टू रिफ्लेक्ट यूथ, व्हिच इट इज, एंड वी कैन ऐड बेटर ग्लो. हम स्किन बूस्टर्स करके और हाइड्रेट कर सकते हैं इसको. बिकॉज मे बी एट दिस एज यू स्टिल डोंट, यू मे नॉट बी ओके विद फिलर्स अदरवाइज, बट जैसे अंडर आई में हल्का सा कर लिया, बट स्किन हाइड्रेशन कर ली, that will also lift the skin, it'll make it more plump, थोड़ा ग्लो आ जाएगा. So it's good to do that. Okay, but do you think have you seen this कि जो लोग फिर एस्थेटिक्स करवा के बेटर हो जाते हैं या डर्मैट के पास जाते हैं और स्किन पहले से ट्रांसफॉर्म हो जाती है उनकी, वो लोग फिर इनसिक्योरिटी उनकी ख़त्म हो जाती है? Do they feel more confident? About the skin, yes, because I've seen with so many of my patients. Confidence बढ़ता है? हाँ, I've seen so many of my patients. See, sometimes it has even affected people's relationships. You know, because explain, बताओ क्या होता है ये? किसी young girl है, उसको acne है बहुत, उसको acne scarring है, उसको pigmentation issues हैं, you know, boyfriend ने comment दे दिया, found a more prettier girl, या शादी में rejection face करना पड़ा, you know, for all that. तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट होगी. ये सब लाइक दिस आई अग्री कि एक्ने और इन सब चीज़ों के लिए इंडिया में आज भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग करते हैं, एंड विच इज़ गोइंग ऑन, एंड उससे कॉन्फिडेंस एकदम चेंज होता है. बिकॉज सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है इंडिया में स्पेसिफिकली लुक्स को, कलर्स को, फीचर्स को, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स को, राइट? तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. वहाँ पर भी एक वहाँ पर है. एंड सेकेंड, आई हैव सीन इन विमेन पेरीमेनोपॉजल जोन में. You know, जब हम पेरीमेनोपॉजल जोन में आते हैं, women in 40s, late 30s and 40s, suddenly, so let's say 30s में जब हम आते हैं, हमारा कोलाजन प्रोडक्शन by 1 to 2% per year डिप्लीट हो रहा है. बट जब हम सडनली पेरीमेनोपॉजल जोन में आएंगे, 30% ड्रॉप हो जाएगा इन अ ईयर. सडनली कोलाजन ड्रॉप होएगा. सो आपको सैगिंग आ जाती है. सो अ वुमन हु वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, you know, it's not even, you know, it's somebody else, it's herself who was used to that firm look on her skin, suddenly feels, doctor मेरी eyes hollow लग रही हैं. You know, I suddenly feel मेरी ना ये इधर heavy लग रहा है, this is your pre-jowl, इधर heavy लग रहा है, I'm losing that firmness of my skin. They do become conscious about it. पर my question was more कि जो सिर्फ एस्थेटिक्स कराते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं बाद में, क्योंकि जिनका बहुत ट्रांसफॉर्म होता है मेजर प्रॉब्लम्स का, फॉर एग्जाम्पल हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने देखा है किसी, वो तो कॉन्फिडेंस लेवल पे किलर डिफरेंस होता है. लाइक देयर इज लाइफ चेंज हो जाती है, इंसान चेंज हो जाता है. दिस आई हैव सीन. तो हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली. एक्ने आई हैव सीन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, जो जिसकी एक्ने स्किन होती है और फिर एक्ने फ्री हो जाता है, कॉन्फिडेंस अनदर लेवल. बट इस पे भी होता है कि मैंने जॉ लाइन करवा ली,
मैंने बहुत होता है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का, होता है कि नहीं कि वो फिर वो ऑन से जो इनसिक्योर होता है उसकी हैबिट होती है इनसिक्योरिटी की, वो जॉ लाइन कराने के बाद भी खुश नहीं होता है और फिर वो सोचता है कि यार मे बी मैं अंडर आई भी करा लेती या करा लेता, हाँ तो क्यों मैं नहीं, लिप भी करा देयर इज लेता, ऑलवेज स्कोप ऑफ डूइंग समथिंग मोर, बट देन देयर इज ऑलवेज लाइक दिस लूप, देयर insecurity is a habit, like feeling, comparing yourself, and jealousy is some kind of habit. Yes, so that's why I say mindfulness is important. Skin पे तो सब reflect करेगा ही ना, all your habits will reflect. तो ये तो हमारे हर ऑर्गन पे रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, हमें दिखते नहीं है, स्किन में दिख जाती हैं, इट्स अ विजिबल ऑर्गन. फ़र्क ये है, वो तो है डेफिनेटली, इसलिए माइंडफुलनेस तो प्रैक्टिस करनी है इन जनरल. बट अगर हम बोलें कि यू नो समबडी डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम एंड दे वॉक्ड इन एंड वी सजेस्टेड कि आप ये कराओ and that enhanced a particular feature of theirs, so obviously confidence बहुत boost होता है उनका. तो ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट से हो सकती है जो मार्केट में क्रीम्स मिलती है एंटी एजिंग? So एजिंग ना, जब हम स्किन की एजिंग की बात कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली हैपनिंग एट 3 levels. एक हमारा स्किन का टेक्सचर है, इट्स ऑन द स्किन सरफेस, हमारा पिगमेंटेशन, स्किन टेक्सचर, प्लम्पनेस, सॉफ्टनेस, ग्लो, ये सारा हमारा स्किन सरफेस है, फाइन लाइन्स. देन उसके नीचे इज हमारे ये जो सारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, हमारा फैट है, उसका वॉल्यूम लॉस हो रहा है, नो फैट डिसॉल्व हो रहा है, वॉल्यूम लॉस हो रहा है, हमारा इलास्टिन कोलेजन प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमारे लिगामेंट्स लूज हो रहे हैं, तो हमें थोड़े से गड्ढे दिखने शुरू हो रहे हैं, हमारी स्किन थोड़ी लटकी हुई लगने लग रही है. देन इट्स ऑल्सो माई बोन, द थर्ड लेवल इज एट माई बोन लेवल. बोन मेरी धीरे धीरे रिजॉर्प्शन शुरू होगी, उसकी पोजिशन थोड़ी नीचे आनी शुरू होगी. तो अगर हम स्किन टेक्सचर की बात करें तो प्रोडक्ट्स वहाँ पर काम आते हैं. ओके. हमारे को फोटो डैमेज से प्रोटेक्ट करना, पिगमेंटेशन में असिस्ट करना, हमारी स्किन का टेक्सचर कैसे दिख रहा है वहाँ पर हेल्प करना, फाइन लाइंस में हेल्प करना, वहाँ पर प्रोडक्ट्स का काम है. पर अगर मुझे लिफ्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते. आई हैव टू गो डीपर एंड डू द राइट थिंग एट अ मोर डीपर लेवल. ओके, बट कुछ काम प्रोडक्ट्स कर सकते हैं. नॉट फॉर सैगिंग, नॉट फॉर सैगिंग. It's unfair to expect that from fine lines, superficial wrinkles. क्या डिफरेंस होता है wrinkles और fine lines में? बहुत जो deep wrinkles हैं आपके, जैसे folds, जैसे अगर जैसे ये stress, ये wrinkles होते हैं ना, I don't know, हाँ, ये full time हो जाए तो wrinkles है. हाँ, मतलब ये एक है कि भाई मैं जब you know when मैं एक्सप्रेशन कर रही हूँ तब लाइंस आ रहे हैं, और जब मैं बिना एक्सप्रेशन के भी मुझे लाइंस दिख रहे हैं तो वो डीप हो गए ना. हाँ. तो अगर मुझे एक्सप्रेशन वाली लाइन को डिले करना है कंप्लीट रिंकल फॉर्मेशन, फोल्ड फॉर्मेशन से, तो मुझे टाइमली कराना है, बोटुलिनम टॉक्सिन दिलवाना है. तो सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होगा वो. हैव यू हर्ड यूके में 10 साल के बच्चे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं? कौन से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स? देयर इज अ गार्डियन की एक रिसर्च है कि लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैज सेड चिल्ड्रन एज यंग एज 10 आर पुटिंग प्रेशर ऑन देयर पेरेंट्स टू बाय एक्सपेंसिव एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स. डू यू थिंक कि कहाँ से इनसिक्योरिटी इतनी आ गई? 10 साल के बच्चे लगा रहे हैं. 10 साल के बच्चों को लगाना चाहिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स? सो आई विल टेल यू, इन माई प्रैक्टिस जो मैंने देखा है, मैं हमेशा सबको बताती हूँ, यंगस्टर्स को स्पेशली. So I haven't had a 10-year-old child yet come and tell me this, but I've had 14, 15, 16-year-old girls come and tell me कि मुझे रेटिनॉइड लगाना है, मुझे बाकुची ऑयल लगाना है, you know, and all that. And I always say जितना आप अपनी स्किन का इनोसेंस रिटेन करोगे, उतना ये स्किन आगे आपको आपके साथ रहेगी, you know. So हमको करेक्ट इंग्रेडिएंट, करेक्ट मॉलिक्यूल यूज करना है विच इज अप्रोप्रिएट फॉर माई एज. जब हम टीनेज में हैं, 10-year-old हैं, टीनेज में हैं, तो विद गॉड्स ग्रेस मेरा ऑयल ग्लैंड, मेरा सीबम प्रोडक्शन अच्छा है जो नेचुरली सॉफ्ट सपल रख रहा है, मेरा नेचुरली सेल टर्नओवर अच्छा है, नो. सो आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन अ मॉइस्चराइजर एट नाइट एंड अ सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे. सो कौन कौन से, पहले ही बताओ, ड्रग्स हैं या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं? सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर. ओके. देन रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स एक्चुअली. ठीक है, क्या होते हैं रेटिनॉइड्स? देयर आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स. उनका काम है स्किन का सेल टर्नओवर ठीक करके रखना. ठीक है. तो उससे हमारा डेड सेल पाइल अप नहीं होगा, तो हमारी स्किन का रिजुविनेशन रेट सही रहेगा और हमारी स्किन ग्लो करती रहेगी. दैट इज वेयर फाइन लाइंस में भी हेल्प करेगा, वो स्किन का रिपेयर ठीक रहेगा. और कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं?
Then there's bakuchi oil, which is like a retinoid, milder version of it. Then there are peptides, vitamin C, epidermal peptides growth are factor. injectables, right? No, peptides you also get in serum and cream forms. Okay. Then there is epidermal growth factor, which is stem cell derived, जो again repair of skin के लिए होता है. कौन सी एज में क्या लगाना चाहिए, कौन सी एज में क्या स्टार्ट करना चाहिए लगाना? जब तक आप अपने 20s में आते हो, आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओ रात को, दिन में सनस्क्रीन लगाओ. ओके. बिटवीन योर 20s एंड 30s आप विटामिन सी इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है. मतलब 25 से कि 30 से? सो बिटवीन 20 एंड 30 सबको विटामिन सी. ऑफ कोर्स अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप नहीं लगाओगे, विद सर्टेन कॉशन ऑफ कोर्स. बट देन दिन में विटामिन सी, सनस्क्रीन, और रात में मॉइस्चराइजर. ओके. Towards your late 30s, matlab between your 25 and 30, you can introduce a retinoid, but consult a dermatologist. Not every skin needs a retinoid. If you have a sensitive skin, you may not need a retinoid. Post 30. So late 20s now. Post 30s तो definitely हमें in between 30 and 40 हमें retinoids करने चाहिए हैं, हमें peptides भी introduce कर देने चाहिए. No, तो 25, 26, 27 में भी retinoids लगा देना चाहिए. Consult your dermatologist. एंड बाकी सारे जो चीज़ें बोली आपने वो सब? So 30 to 40 की जो एज ग्रुप है, 30s ऑनवर्ड्स एक्चुअली आप रेटिनॉइड इंट्रोड्यूस कर सकते हो. पोस्ट 35 40s में आके तो आपको पेप्टाइड, रेटिनॉइड, हाइलुरोनिक एसिड, रेगुलर मॉइस्चराइजेशन, इवन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ये सब स्किन अप्रोप्रिएट जिसकी स्किन के लिए जो करेक्ट है वो लगाना चाहिए. और बाकुची ऑयल आपने बोला वो कौन सी एज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? बाकुची ऑयल आप लेट 20s में कर सकते हो. जैसे अगर आपको रेटिनॉइड इंट्रोड्यूस करना है बट अभी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रेटिनॉइड कैटेगरी में नहीं आना, तो इट्स अ माइल्ड वेरिएंट जो डेड सेल टर्नओवर को जो हमारा एक्स्ट्रा डेड सेल पाइलअप को हटाता रहता है, हमारे सेल टर्नओवर को मेंटेन करता है. सो इट्स अ माइल्ड वेरिएंट. तो विच एज? late 20s you can introduce bakuchi oil at bedtime. Okay. और ये भी डर्मेटी बताएगा कि खुद से लगा ले? बाकुची आप ideally if you ask me, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ let your dermatologist decide for you. मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन ठीक है आपने खुद लगा लिया, बट बियॉन्ड दैट लेट योर डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड फॉर यू. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर रेटिनॉइड हम बोलते हैं ग्रेडेड एक्सपोजर हम कराते हैं. शुरू में हम अगर हम स्ट्रॉन्गर रेटिनॉइड दे रहे हैं तो शायद हम बोलें कि आप रोज एक हफ्ते के लिए सिर्फ 1 hour लगाओ रोज रात को. आफ्टर दैट अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर पा रही है पूरी रात लगाओ. कई लोगों को हम बोलेंगे पहले आप थोड़ा सा एस्टेरिफाइड माइल्डर वेरिएंट से स्टार्ट करो, लोअर परसेंटेज से स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे उसको बढ़ाओ. हाँ. ओके. आपने कॉल पे बोला था कि हमारी स्किन हिंट्स देती है कि हम एज कर रहे हैं. क्या हिंट्स होती है जो हर किसी को ध्यान देनी चाहिए? पिगमेंटेशन बहुत बड़ी हिंट है फोटो डैमेज की. सो अगर मेरी स्किन का थोड़ा सा फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग दैट वी हैव सीन जो हम देखते हैं सबसे, या निग्लेक्ट, इज पिगमेंटेशन, क्योंकि वो विजिबली दिख जाता है आपको सबसे पहले. फाइन लाइन से पहले आपको पिगमेंटेशन दिखेगी. ठीक है, तो दैट इज वन हिंट. और फाइन लाइंस आना, डलनेस तो बहुत प्रोमिनेंट. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डल ही दिखते हैं, टायर्ड दिखते हैं. आई हैव दिस प्रॉब्लम वेयर मैं बहुत फ्रेश हूँ, बहुत सो के आया हूँ, उसके बाद भी आई लुक लिटिल, मैं इंटरनली आई एम लाइक एक्साइटेड, आई एम गोना किल द वर्ल्ड, और मैं अगले 50 घंटे के लिए काम करने के लिए रेडी हूँ. बट ऑन माई फेस समटाइम्स इट लुक्स लाइक कि मैं बहुत थका हुआ हूँ. तो ये क्यों होता है? बिकॉज इट कुड डिपेंड ऑन कितना आपका डेड सेल है. इट कुड डिपेंड ऑन आपकी स्किन कितनी हाइड्रेटेड है. तो ये हिंट है एजिंग की? ये कंट्रीब्यूट करेगी. Okay. हाँ, अर्ली एजिंग के लिए डलनेस, बिकॉज आपका डेड सेल पाइलअप जितना रहेगा उतना स्किन आपका ड्राई रहेगा, उतना स्किन आपका डल रहेगा. और ये कैसे ट्रीट करते हैं? आप प्रोडक्ट्स ऐसे लगाओ जो हमारे डेड सेल को हटाएं, हमारा सेल टर्नओवर मेंटेन रहे और सेल टर्नओवर होता रहे टाइमली, एंड आप प्रोसीजर्स ऐसे कराओ जो स्किन को खूब हाइड्रेट करें. एंड देयर जब भी हम एजिंग की बात करते हैं तो इन माई हेड ऐसे 2-3 टर्म्स आती है, राइट? स्पेसिफिकली 3 टाइप्स ऑफ एजेस दैट आई थिंक अबाउट. क्रोनोलॉजिकल एज, जो मेरी एज है कि मैं कब पैदा हुआ और आज मैं कितने साल का हूँ. देन देयर इज बायोलॉजिकल एज, कि मेरे ऑर्गन्स और मेरी इंटरनल बॉडी के हिसाब से मैं कितना एज करता हूँ. एंड देन देयर इज अ क्लिनिकल एज, कि जो विजिबली मेरी स्किन पे डर्मेट को या मेरे डॉक्टर्स को इन सबको कैसे दिख रही है. इन तीनों एज में डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो क्या तीनों अगर एज डिफरेंट है तो हमें कौन सी एज को देखकर
एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या स्किन केयर रूटीन चेंज करना चाहिए? आपका डॉक्टर तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको गाइड कर सकता है, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड एक तो व्हाट डू यू सी, लाइक डू यू सी अ क्लिनिकल एज कि विजिबली कैसा दिख रहा है? आई मैच कि आप क्लिनिकली आपकी एज कितनी है और आप मुझे क्लिनिकली किस एज के लग रहे हैं। ओके, आई मैच यू नो इफ बिकॉज अगर बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स रहे हैं, किसी की बहुत स्किन पिगमेंटेशन रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो शायद 22 की होगी बट शी इज लुकिंग 30। नो, तो इट के नॉट डिपेंड जस्ट ऑन उनकी एज कितनी है, उस एज के लिए उनकी देयर कुड बी समबडी जो 40 दिख रहा है बट वो 40 एज का होगा बट वो 35 का दिख रहा है, because उसने मेंटेन इतना बढ़िया करा हुआ है अपने स्किन को। और ये आप देखते हो यूजुअली? आपका डॉक्टर तो डेफिनेटली रिकग्नाइज कर ही पाएगा। How old do I look? You look like mid-20s. Okay. So which is nice. It's the same age. मतलब it doesn't look like okay. और ये कैसे जज करते? बस just like you have that eye, you guys have that eye. Experience. Got it. Okay. मेकअप से एजिंग फास्ट होती है? रेगुलर मेकअप जो लगाते हैं लोग उससे? Not really. Not कुछ फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है in terms of acne, clogging of pores, yes. बट एक्चुअली मुझे तो लगता है मेकअप थोड़ा हेल्प भी कर देता है, बिकॉज एक फोटो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प भी कर देता है। So it's good. You would suggest कि you're in favor of makeup. Right product for your skin type. And obviously overdoing anything, over layering of anything is going to harm तो your मेकअप skin. के लिए भी डर्मेट क्या थोड़ी जा सकते हैं यार? नहीं, आप मेकअप लगाओ, बट देन जब आप मेकअप सिलेक्शन भी करने जाते हो तो आप उधर भी करेक्ट गाइडेंस लो। There also, see, experience will always help. बट ये सब आई थिंक सब एडवांस के लिए, लाइक द बेसिक इज आई डोंट थिंक डर्मेट गैस जाना चाहिए फॉर बेसिक चीज़ें, एंड आई आस्क यू, आई टेल यू व्हाई। ओके, मतलब बेसिक इज कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर ले लो, इतना समझ लो कि ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है की कॉम्बिनेशन है, हाँ, वो टेस्ट खुद पता कर लो। तो एक बेसिक मॉइस्चराइजर ले लो और एक बेसिक सनस्क्रीन ले लो और वो लगाओ जिंदगी भर, अगर तुम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा स्किन खराब नहीं है तो। बिल्कुल आई एग्री। एंड कोई ऐसी चीज़ जो एब्सोल्यूट बिल्कुल फालतू है, जैसे जब मैं हेयर वालों से बात करता हूँ, हेयर डॉक्टर से, हेयर ट्रांसप्लांट से, मतलब ऑयलिंग बिल्कुल फालतू, कुछ नहीं होता उससे, हेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसाज कर लो अच्छी बात है, फील गुड, इट्स ग्रेट। और या तो कोई बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसको तुमको डालने के लिए फील गुड के लिए करना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, सूदिंग के लिए करना है, बट कुछ होता नहीं है उससे। This is what lot of hair doctors say. So same says. thing with oil with us also, no? With us, मतलब हम भी तो hair के डॉक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है। But then with skin also, if you're talking, oil actually उस समय के लिए ग्लो करता है। वो बहुत ज़्यादा कुछ मॉइस्चर रिटेन नहीं करता, थोड़ा सूदिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कर देगा, ना मॉइस्चर रिटेन कर रहा है, वो उस समय के लिए ग्लो करेगा, थोड़ी देर इम्पैक्ट रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। सो ऑयल्स जो लोग बोलते हैं, जिनकी बहुत ड्राई बॉडी होती है वो तो ऑयल्स ही लगाते हैं। हाँ, बट देन it doesn't cure or solve their problem. Really? No? It doesn't. हाँ, unless dry body आप ceramide barrier repair creams लगाओगे, आप बार बार उसको लगाओगे, वो नहीं करेगा, और ऑयल का इफेक्ट बहुत थोड़ी देर रहता है। Tell me a good ceramide barrier repair cream. Brand wise? Cetaphil has very good barrier repair creams. Okay. Gua Sha से कुछ फर्क पड़ता है? Gua Sha, it's a feel good. It's a feel good. आप मसाज करो, आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज स्टिमुलेट करेगी, आपका सर्कुलेशन बेटर होगा, थोड़ा सूदिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा, बट कभी ड्राई मत करो। Gua Sha भी अगर यूज करो, यूज अ सीरम और अ माइल्ड लोशन एंड देन यू डू इट। बिकॉज वीव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो ड्राई करके वो उल्टा ब्रूजेस एंड स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग इफेक्ट करके दे हार्म देयर स्किन एंड काम्स। बट एंटी एजिंग का कुछ फर्क है उससे? लिम्फेटिक ड्रेनेज करेगा तो पफिनेस आती है एज वेर एजिंग ऑन द स्किन अ लिटिल, द स्किन लुक्स मोर पफी, इट लुक्स मोर ब्लोटेड, तो थोड़ा लिम्फेटिक ड्रेनेज स्टिमुलेट करके वो इफेक्ट कर देगा, बट नॉट दैट कि लिफ्ट कर देगा। दैट इज अ मिसकंसेप्शन कि हमने यूज किया वो लिफ्ट हो जाएगा। लिगामेंट्स है नीचे, कोलाजन है, इलास्टिन है, वो नहीं पहचान रहा कि Gua Sha है तो चलो अब मैं लिफ्ट हो जाऊँ। इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट। फेस मसाज से कुछ होता है? फेस मसाज अगेन सर्कुलेशन को बेटर करता है, हाइड्रेशन को बेटर करता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी में करानी चाहिए? फेस मसाज तो आप एवरीडे अपने आप भी कर सकते हो,
And a more professional facial massage you can do once in about 2 weeks. Okay. And which is with a thicker product, which can be done once in about 2 weeks. Daily you can do it even when you're cleansing. With a cleansing balm, you can gently massage for about 5 minutes every day yourself also. Okay. And facial करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, but आपके स्किन टाइप के लिए. आपकी स्किन टाइप के लिए with the right ingredients by a trained professional. तो ये जो छोटे छोटे पार्लर्स में करते हैं, गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, XYZ फेशियल, ब्राइडल फेशियल एड्स होती है बड़ी बड़ी. I don't know. So with all due respect to them, we don't want to undervalue the hard work that they put in, but that is not right for your skin. And also the massage techniques that they use, it has to be in the direction of your muscles. Which at a doctor's center, it will be by a trained professional who knows your anatomy, who knows about your vasculature, who knows about your muscles, who knows about your fat pads. But there are people who swear by it. लोग बोलते हैं उनकी स्किन पे बहुत ग्लो आता है. बहुत ग्लो इज डिफरेंट. ग्लो इज ऑन द स्किन सरफेस. बट अगर मैं बहुत अननेसेसरी गलत मसल मूवमेंट के डायरेक्शन में बार बार मसाज करा रही हूँ तो मेरी लिगामेंट्स भी तो वीक होंगी, मेरी मसल्स भी तो वीक होंगी, तो मुझे अर्ली सैगिंग भी तो आएगी. ग्लो स्किन सरफेस पे आ जाएगा बिकॉज स्किन हाइड्रेट हो जाएगी. सो कई लोगों का अगर हाइड्रेशन कोशेंट अच्छा है और उसको आप हल्का सा असिस्ट कर दोगे तो वो और बेटर लगेगा. बट अगर मेरा हाइड्रेशन कोशेंट अच्छा नहीं है स्किन का और मैं ये भी साथ में करा रही हूँ तो आई मे लैंड अप कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग फॉर मी. सो इन ऑल नहीं कराना चाहिए ज़्यादा. यस नहीं, आप मेडिफेशियल्स कराओ. लेट योर प्रोफेशनल एक्सपर्ट गाइड यू ऑन दिस. आप मेडिफेशियल्स कराओ. It's good for hydration. It's good for circulation. It's good for relaxation. Why not pamper your skin? Of course, pamper your skin. Okay. But in the more technical right way. Let your expert do that. Face slapping therapy सुना है? Face slapping is actually to increase the vasculature. Because you're being a little harsh on your skin. That increases the blood supply. I'm not in favor of that. I don't think we need to be so harsh on ourselves. But देखिए face slapping therapy. I've heard of it. I've understood it. Videos देखे कभी देखे? I've seen videos. Not very pleasant. So I'm not in favor of that. Not in favor. उसका कोई scientific कोई background है? Background भी नहीं है. आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा vascularity temporarily बढ़ा दोगे, but then आप damage भी तो करोगे. लोग face slapping को as anti-aging procedure use करते हैं. I don't think we should do that. No. There's no scientific validation for it. Okay. And face yoga बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनते जा रही है. Face yoga because आप अपने muscles को in particular groups आप activate कर रहे हो, strengthen कर रहे हो. Yes, we can say it can contribute, but again, a right muscle group by a right instructor. Okay. Yeah? There's also a thing कि satin या silk की जो bedsheet होती है, pillow covers होते हैं, वो better होते हैं skin के लिए, उससे wrinkles कम होते हैं. Is that true? रिंकल से ज्यादा एक्ने में हेल्प करता है वो हमें. तो इट्स गुड उस पे सोना चाहिए. इट्स गुड इट्स एक्चुअली गुड. तो अपनी बेडशीट्स सिल्क एक तो रेगुलरली चेंज करो एंड सिल्क सैटिन विल हेल्प. ओके. फॉर बेटर स्किन क्वालिटी. च्युइंगम से रिंकल्स होते हैं? लाइक समबडी हु इज ऑलवेज च्युइंग. रेपिटेटिव फेशियल मूवमेंट इन एनी पैटर्न, सो रेपिटेटिव एक्सप्रेशन. अगर मैं च्युइंगम से बार बार अपने चूइंग मूवमेंट्स कर रही हूँ, मैं अपने आईब्राउज रेज कर रही हूँ, मैं फ्राउन कर रही हूँ, एनी मसल ग्रुप आप रेपिटेटिव एक्सप्रेशन करोगे तो आपको एजिंग आएगी जल्दी. एंड देयर इज ऑल्सो नाउ बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं स्क्रीन टाइम से कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका है और आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हो, लैपटॉप पे रहते हो, फ़ोन पे रहते हो दिन भर, दैट मेक्स यू लुक ओल्डर. इज दैट ट्रू? येस, बिकॉज हाई एनर्जी विजिबल रेज है ना. क्या होता है? दैट्स डायरेक्ट फोटो डैमेज. हम बेचारे धूप को ब्लेम कर रहे हैं. हम सारे विटामिन डी डेफिशिएंट हैं. कितना हम धूप का एक्सपोजर कर रहे हैं एक्चुअली में. हमारा एक्चुअल ज़्यादा एक्सपोजर ये बाकी सब अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्सेस से हो रहा है. या सच स्ट्रॉन्ग सोर्सेस. तो ये मैं रोड डैमेज कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स इट्स स्ट्रॉन्ग फोटो डैमेज. दिस प्रॉब्ली कुड बी द रीजन फॉर योर डिस्क्रोमिया. तो और इसको कैसे रोकूंगा मैं? सनस्क्रीन, फोटो प्रोटेक्शन, adequate sunscreen to be repeated every 2 hours and adequate application. हर 2 घंटे. एडिक्वेट इज 2 फिंगर जितना लगा. 2.5 बिकॉज आपका लाइट एक्सपोजर बढ़ गया है ना than earlier times. बाहर का भी. yes ट्यूब लाइट, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, स्टूडियो लाइट्स, ऑल ऑफ दिस. डरा रहे हो आप.
नहीं डरना नहीं है, नीड टू बी अवेयर. किसी डोमैट ने अभी तक मुझे स्टूडियो लाइट्स पे नहीं बोला, अब आज आपने ये भी बोल दिया. हर चीज पे डर जाओ. आई एम फिगरिंग बिकॉज वो पैटर्न भी अपर आ रहा है ना, जहां पर लाइट जा रही है वहां पर. हाँ ओके गाइस, अभी मुझे और 15 चीजें और करनी पड़ेगी. आई एम नॉट डूइंग इनफ इन लाइफ. You need to put the sunscreen more often. Moisturize more often, sunscreen more often. Yeah. There's a classic myth कि जब sunglasses पहनते हैं तो it acts as a protective layer and उसकी वजह से आपको wrinkles कम होते हैं. Is that true or is it a myth? Partially it's right. It's not really a myth because आप जब glasses पहनते हो, see when you have sun rays coming, you will invariably want to narrow down your eyes and look at something. So wrinkles because of the movement and expression बनते हैं. When you're wearing glasses, तो आप movements कम करते हो. तो आपकी वो जो line formation wrinkles होते हैं because of expressions वो कम हो जाते हैं. तो sunglasses पहनने से wrinkles कम होते हैं. Yes, wow. Because expressions कम होते हैं. Wow. Tell me men versus women. Women age fast करती है men से. Why so? See, women में ना एक एज ग्रुप में आपको सडन एजिंग दिखती है. इन women आपको सडन एजिंग दिखेगी, जैसे पेरीमेनोपॉजल में सडनली रैपिड एजिंग दिखेगी बिकॉज वो हार्मोनल मैकेनिज्म ऐसा है उस टाइम पे. ओके. बट मेन की एजिंग एक्चुअली स्टेडीली हो रही होती है ओवर द इयर्स. तो एकदम से नहीं दिखती. तो उनकी एकदम से नहीं दिखती. फर्क ये है. सो दे आर एजिंग ग्रेजुअली ओवर द इयर्स ना. Women because of the estrogen, the hormone, they have more soft, supple, more hydrated, naturally more hydrated skin. Their antioxidants are more active in their skin. Okay. Men में एक तो आपका wear and tear भी ज़्यादा, आपका sun exposure ज़्यादा, आपकी muscle movement ज़्यादा है, आपका smoking pattern ज़्यादा है, तो आपका वैसे ही skin का antioxidant repair poor है, plus आप oxidant और जमा भी कर रहे हो अपने body में. तो मेन की एजिंग एक्चुअली अगर आप साइंटिफिकली देखो तो एजिंग सिमिलर है, बट तरीका एंड स्पीड डिफरेंट है. मेन में ग्रेजुअली ओवर द इयर्स हो रही है. एंड फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत हैं, उनकी खुद की हैबिट्स बहुत हैं. विमेन में काफ़ी सपोर्ट एक सर्टेन एज तक उनके हार्मोन्स उनको दे देते हैं फॉर मेंटेनिंग द स्किन. बट जब वो हार्मोन्स धीरे धीरे विड्रॉ होना शुरू होते हैं पेरीमेनोपॉजल में, तो उनको अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा है स्पेशली, तो उस टाइम पे सडनली एजिंग दिख जाती है उनकी. तो एक ही झटके में. हाँ. कि देयर वाज अ हार्वर्ड मेडिकल स्टडी इन 2022 कि women age faster by 6 to 8 years after a certain age. Yes. Because of hormonal fluctuations. Yes, absolutely. Because when we enter the perimenopausal zone, धीरे धीरे हमारे फीमेल हार्मोन्स विड्रॉ होंगे. और वो सेल्युलर एजिंग एक्सेलरेट कर देंगे. Absolutely, बढ़ा देगा. Correct. So उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. Absolutely. And what is that age? Late 30s. It's actually 45 plus minus 7 years. Okay. So it's late 30s that you should start taking care of your skin if you haven't taken all throughout. जिनको PCOS या PCOD होता है वो एज फास्टर करते हैं कि नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है बिकॉज बहुत इम्पैक्ट है ना स्किन पे. बिकॉज ऑफ PCOS आपका लाइक आई एम सेइंग एक्ने भी एक अनहेल्दी स्टेट है स्किन का. तो आप इतना बैक्टीरिया कैरी कर रहे हो तो ऑक्सीडेंट्स भी आएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आएंगे, वो डैमेज करेंगे आपकी स्किन को. स्कारिंग होगी वो डैमेज करेगी. इतना फाइब्रोसिस होगा आपकी स्किन पे वो डैमेज करेगा. नो आपको पिगमेंटेशन इश्यूज होंगे बिकॉज आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेटेड है. तो डेफिनेटली आपकी स्किन जल्दी एज करेगी. तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. आपको PCOS या PCOD. बट PCOS स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. तो आप सिर्फ अगेन प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर से नहीं कर सकते. आपको पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है. इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. इट्स अ सिंड्रोम. So you will have to take care of your body in your regular ways. Okay. You know, आप आधे घंटे की वॉक एवरी डे जाओ. अगर आप बहुत एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, मसल स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया है. This again, I'd like to mention here, women in perimenopausal age should do muscle strengthening. It will always help. Then आप 15-20 मिनट का योगा मेडिटेशन करो. आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लो. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली कट ऑफ करो बिकॉज हर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है आपको लेना है. बट आप थोड़ा सा चावल, आलू, केला, मीठा प्रोसेस्ड फूड आप कम खाओ. आप विटामिन सी बढ़ाओ. नींबू, आंवला, टमाटर, ऑरेंजेस, कीवी ज़्यादा लो. ओके. हैव लॉट्स ऑफ वाटर. सो इनको तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. बट आई थिंक ये सबको ही करना चाहिए. तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. ओके.
वी वेरी ब्रीफली स्पोक अबाउट डे एंड नाइट. डे और नाइट में क्रीम्स में क्या डिफरेंस होता है? डे क्रीम बहुत अलग आती है, नाइट क्रीम्स बहुत अलग आती है, एंड हर कोई मार्केट कर रहा है बेचने के, लाइक डिफरेंट वे में मार्केट कर रहा है एंड अलग अलग तरीके से बेचते हैं. डिफरेंस होता है कुछ डे क्रीम और नाइट क्रीम में? बहुत फ़र्क है. आपको सर्काडियन रिदम समझना है स्किन का. हर ऑर्गन का है, बॉडी का है सर्काडियन रिदम, स्किन का भी है. तो आपकी स्किन डे टाइम में आपके डिफेंस में है. ओके. तो आपको उसकी डिफेंस बढ़ानी है. आपने फोटो प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी है. आप हाइड्रेट करके रखोगे उसको. रात में स्किन रिपेयर मोड में आती है, तो आप सारी वो चीज़ें रात में करोगे जो स्किन के रिपेयर में, रिजुविनेशन में हेल्प करेंगी, वो सारी रात में करोगे. तो आप प्रोडक्ट्स ऐसे लगाओगे. तो डे में सारे प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्शन बेस्ड, प्लस सर्टन प्रोडक्ट जैसे रेटिनॉइड्स आप डे में यूज नहीं करोगे बिकॉज वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो आपको डैमेज कर देंगे स्किन को. अगर आपने डे में यूज कर लिया तो आप रात में यूज करोगे. तो आपके सारे रिपेयर वाले या फोटो सेंसिटिव आप रात को करोगे. आपके सारे डिफेंस वाले जो आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे वो आप दिन में करोगे. ओके. एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? I use a cleanser twice a day. And at bedtime, I always first cleanse with a cleansing balm and then with a gentle cleanser. I first put a layer of hydrating serum, then a hyaluronic acid cream, a moisturizer on top of it, a mild retinoid because my skin is very supple, so I don't want to use a very strong retinoid on my skin, so a mild retinoid. And during the day, I use about 2 drops of vitamin C serum and then a sunscreen layer on top of it. Okay. So no moisturizer during the day? I haven't felt the need because I've had an oily skin all throughout. Okay. So haven't felt the need yet. Got it. And I use mild cleansers which don't strip off my oil from my skin. I don't use a lot of warm water to wash my face. So lukewarm ka bhi I use preferably a colder version of lukewarm water to wash my. गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए? गर्म पानी आपके जो ऑयल लेयर है स्किन की उसको स्ट्रिप ऑफ कर देता है. तो अगर आप हैबिचुअली गर्म पानी से करोगे अपनी स्किन को बार बार क्लीन, तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होगी. ओह, आई डिडंट नो दैट. एंड जो कोल्ड शावर लेते हैं उससे फ़र्क पड़ता है? कोल्ड शावर थोड़ा सा आपकी जो पोर्स हैं, स्पेशली जो फेशियल स्किन पोर्स हैं, उसको थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करता है पार्शियली फॉर अ वाइल. That's why वो जो हम आइस वो so it's good ना then? Yes, partially good. Yes, it's better to be on the colder side than warm for skin. But then if you have joint pain, if you have muscular pains, you'll want a little warmer water. But then you take a tolerable lukewarm, maybe on the warmer side of lukewarm for that. Got it. I do hot and cold both. that's and within अगर आप warm water से कर भी रहे हो, वैसे तो कभी भी whenever that you have a bath, but especially if you've used a lot of warm water, within 3 minutes of bath आपने नहाया, पोंछा, सुखाया, आपको एक hydrating layer अपनी स्किन पे लगा लेना चाहिए. Got it. Tell me about few beverages. Okay, कॉफी से स्पीड कम होती है एजिंग की? Caffeine and all of these. So there are mixed views. Scientific validation नहीं है. Okay. कई चीज़ों में, कई एंटिटीज़ में हमें लगता है कॉफ़ी बहुत डैमेज करती है स्किन को, बट कई में हमें लगता है कि हाँ, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बेटर रहते हैं तो रिजुविनेशन थोड़ा बेटर रहता है. बट जैसे अब वो वैज़ोडाइलेटर भी है तो आपका वेसल भी खोलेगा, तो आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकता है ओवर यूज़ ऑफ कॉफ़ी, टी, any of this. बट अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो ऑन द कॉन्ट्री, तो उसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स को बेटर करती हैं. कॉफ़ी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? टू मच नहीं. टू मच इज हाउ मच? मोर देन 2 cups इज टू मच. 2 cups में भी कितनी कॉफ़ी अलाउड होनी चाहिए? बिकॉज किसी के लिए 2 cups इज एक्सट्रीम शॉट. About 100 ml मैक्सिमम कॉफी डालना चाहिए. इसमें कितने चम्मच क्या होना चाहिए? दैट्स द कॉफी ना, बिकॉज किसी की 100 ml कॉफी बहुत स्ट्रांग हो सकती है. जैसे मैं, सो लेट्स से about 1 teaspoon, that much is enough. 2 times a day. Yeah, because अगर हल्का फुल्का वैज़ोडाइलेशन होगा भी तो आपकी बॉडी कॉम्पनसेट कर लेगी एंड वैज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. तो जैसे मैं, आप रेपिटेटिवली लोगे तो वेसल्स बार बार डायलेटेड ही होते जाएंगे. सो मैं टी और कॉफ़ी रेगुलरली नहीं पीता, बट जब नींद आ रही होती है और मुझे एकदम से एनर्जी बूस्ट चाहिए होता है, कम सोया होता हूँ, तो मैं कॉफ़ी शॉट मारता हूँ. राइट. एंड देन आई टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी शॉट मारता हूँ. लाइक प्रॉपर, वो ठीक है. वंस इन अ वाइल में कुछ नहीं होता. वंस इन अ वाइल इज लाइक वंस इन 15 days, 20 days. Which is hardly anything. Which is nothing.
ओके. बॉडी निकाल देगी ना, जिसको नहीं चाहिए वो निकाल देगी. उतना तो उसको टाइम दे रहे हैं ना हम फिर रिकवर करने के लिए. स्मोकर्स की एज फास्ट होती है? यस फॉर मल्टीपल रीजंस. एक तो ऑक्सीडेंट एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग है, वैस्कुलेचर आपकी अफेक्ट होती है. आप कितना भी एंटीऑक्सीडेंट लेते रहो, आप उधर से फिर ऑक्सीडेंट्स को डाल रहे हो अंदर, तो आपका ऑक्सीडेटिव रिपेयर मैकेनिज्म स्लो डाउन होगा ही. प्लस स्मोकिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके आसपास इतनी फाइन लाइंस डेवलप हो जाती हैं, यू नो, दो स्मोकर्स लाइन, तो आप जल्दी पिगमेंटेशन हो जाती है ना. सो ऑब्वियसली आपकी एजिंग जल्दी हो रही है. तो स्मोकिंग इज अ नो नो, बूढ़ा नहीं दिखना है तो. ऑफ कोर्स बिग नो. एंड ऐसा नहीं है कि लाइट स्मोकर्स, हार्ड स्मोकर्स, इससे कुछ फर्क नहीं होता. स्मोकिंग इज बैड फॉर any kind of amount? Yes, because you're accumulating oxidants and there is enough which your stress, which your everyday life is already giving to you in terms of oxidants. Got it. Why must you consciously take some more? Alcohol? Alcohol causes sudden carbohydrate surge in the body. Okay, क्या होता है उससे? Carbohydrate level जब आपके suddenly बढ़ेंगे and chronically अगर आप ऐसे कर रहे हो, long term अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो definitely aging आएगा. यू नो, शुगर मेटाबॉलिज्म जहाँ पर आपका इम्पेयर्ड है बॉडी का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है, वो एजिंग दिखेगी आपको. ओके. कोई ऐसा अल्कोहल होता है जिससे कम खतरा होता है वर्सेस? सारे सिमिलर हैं. कुछ नहीं होता कि सारे सिमिलर हैं. जिन से कम, वोडका से ज्यादा, विस्की से ज्यादा कम, सारे नथिंग. सारे सिमिलर हैं. So no alcohol. As far as the mechanism is concerned, yeah, I mean, like, have it in moderation, no, ultimately. God, I don't drink, so I don't care. Have it in moderation. Have it in moderation. I don't drink moderation. Yeah, I don't care. I'm just asking for information. A lot of people who want. A lot of people who want it. Yeah. Because a lot of my friends जो alcohol पीते हैं, और मैंने मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा था पॉडकास्ट पे कि अगर फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा अल्कोहल कौन सा है, रेट वर्स्ट टू बेस्ट, एंड ही डिड दैट. और मेरे सारे फ्रेंड्स लव्ड इट. And they are like, please, कोई भी डर्मेट है, कोई भी डॉक्टर है, सबसे ही पूछना. Like, okay. नहीं, हमें, you know, if you ask us from skin perspective, all of them are similar. हम बल्कि ये कह सकते हैं 60 ml. I've seen people जो 60 ml every day भी ले रहे हैं, and it has not hampered their skin, provided उन्होंने बाकी तरीके से अपनी बाकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का रेगुलेटर रखा है, like they're gymming out, they're exercising regularly and all of sleeping that. on time, sleeping doing on time, multiple and all things. that. Yes. Okay. कोई supplements होते हैं to make you look younger? Carotenoids, astaxanthin, omega fatty acids. Okay. Mainly ये. Mainly है. So they make you look younger. So they are going to keep your oxidant accumulation under check, and they are going to have photoprotective effects. So they will keep your skin cells rejuvenated. Okay. So they will assist in the process of repair of your skin, and thereby they will act for anti-aging. Got it. Perfect. Thank you so much for doing this. Thank you so much for answering all the questions. Welcome. It was such a delight to interact with you, Raj. Such a delight. Totally loved this session. Yeah. Pleasure is all mine. Bombay was always better than Pune. But definitely. And doctors in general also were not so well paid in Pune. That was one of the reasons I moved to Delhi. Okay. Oh. You know, after my post-graduation. So your husband's also doctor? No, he's in the army. He's a fighter helicopter pilot. Wow. Yeah. Wow. Yeah. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.